वेलकम बैक अगेन एट अल्फा क्लासेस। तो गाइस यार हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था एक्सरसाइज 3.3 के आई होप 9th क्वेश्चन तक हमने कर लिया था और आज हमें 10th 11th एंड 12th क्वेश्चन करने हैं और ये एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगी। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज 3.4 रह जाएगी और 3.5 रह जाएगी, उसे करेंगे और फिर मिसलेनियस को खत्म करेंगे। तो गाइस एक्सरसाइज आप देख पा रहे होंगे कि मतलब वीडियोस की फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो गई है। एसएसटी की वीडियोस बिल्कुल नहीं, सोशल साइंस पे वीडियोस नहीं आ पा रही हैं, ना 10th साइंस और मैथ पे वीडियो आ पा रही है। तो कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं जिनकी वजह से वीडियो नहीं आ पा रही है, लेकिन जल्द ही 5 जून से वीडियो कंटिन्यू होंगी। मैं आपको लगातार वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, इतना मैथ्स करिए। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 10th पे वो हमसे क्या कहता है, वो कहता है एक्स, उसने हमें एक मैट्रिक्स दी है, कुछ पार्ट दिए हैं, मैट्रिक्स गिवन है हमें, और उससे हमें रिप्रेजेंट करना है एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कल मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, आप किसी भी मैट्रिक्स को एज अ सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक्स एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे लिख सकते हैं। तो वो फॉर्मूला कुछ इस तरह था, A इज इक्वल टू हाफ A प्लस A ट्रांसपोज, ये था, प्लस हाफ A माइनस A ट्रांसपोज, जिसे आप P बोलते थे और इसे Q बोलते थे, जिसमें कि P सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता था और Q स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता था। मींस ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमें मैट्रिक्स गिवन है, उन्हें हमें इस सम के अंदर शो करना है। तो मैट्रिक्स लिख लेते हैं, हमें मैट्रिक्स क्या गिवन है। आइए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो गाइस सेकंड पार्ट में हमें मैट्रिक्स क्या गिवन है, उसमें हमें मैट्रिक्स दिया है, इसे हम ए कंसीडर कर लेते हैं। मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं 6 माइनस 2 6 माइनस 2 2 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1, सॉरी माइनस 3 नहीं 3 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 एंड 3 2 माइनस 1 एंड 3। तो गाइस ये हमें मैट्रिक्स गिवन है और हमें इसको एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो ए हमारे पास है, सबसे पहले हम ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो ए ट्रांसपोज गाइस हमारा क्या आने वाला है, यहाँ से ए ट्रांसपोज ये रफ कर देते हैं। तो गाइस यहाँ से हमारा ए ट्रांसपोज क्या आएगा, 6 माइनस 2 2। आप रो को कॉलम में अगर कन्वर्ट कर देता है तो वो आपकी ट्रांसपोज हो जाता है, या फिर कॉलम को रो में कन्वर्ट करते हैं वो ट्रांसपोज हो जाता है। माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। तो गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया। हमने अब ए ट्रांसपोज भी निकाल लिया, बस अब ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल लेता है। ये ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो गाइस इसको प्लस कर देंगे हम आपस में, 6 प्लस 6 12 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 2 प्लस 2 4 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 3 प्लस 3 6 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 2 प्लस 2 4 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 एंड 3 प्लस 3 6। तो हमारे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज भी आ गया। अब हम निकालते हैं ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ए माइनस, अब इसमें इससे माइनस कर देंगे, 6 माइनस 6 आपका है 0 होता है, तो यहाँ पर 0 माइनस 2 प्लस 2 0 2 माइनस 2 0 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस माइनस 2 प्लस 2 0 3 माइनस 3 0 0 2 माइनस 2 0 एंड ये भी 0 आपका, और ये भी गाइस आपकी 0 आ गई है पूरी मैट्रिक्स। तो गाइस अब आपको क्या निकालना है, इसमें आपको हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालना है और हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालना है। तो अब हम इसे रफ कर देते हैं ऊपर वाले को, फिर आगे इस क्वेश्चन को डील करते हैं।
गाइस हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज हमारे यहाँ से क्या आएगा, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज। हाफ की इसके अंदर डिवाइड कर देंगे, हाफ से मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे, तो गाइस हमारा क्या आएगा यहाँ पर। तो देखिए मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ। जैसे हमने हाफ ए कर लिया, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालना है, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 सबसे डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 माइनस 2, 2 माइनस 2, 3 माइनस 1, 2 माइनस 1 एंड 3। तो हमारे पास आ गया हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। और हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या आएगा गाइस हमारे पास, इसी तरह से हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या आएगा, इसी तरह से हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज भी हमारा पूरे 0 आएगी। इस मैट्रिक्स को हम और क्या बोल सकते हैं, जीरो मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, जिसके सारे एलिमेंट 0 हो। हाफ से अगर आप इसे डिवाइड करते हैं, देखिए ऐसे, तो ये 0 ही रहेगा फिर। तो अब आपका ये भी निकल गया है। अब आपको करना क्या है, एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के साथ। अब आप गाइस जानते हैं हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज होता है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज होता है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब हमें इन्हें ऐसे रिप्रेजेंट करना है, तो ए हाफ ए प्लस ए डैश आपका क्या निकला है, उसे लिख लेंगे 6 माइनस 2, 2 माइनस 2, 3 माइनस 1, 2 माइनस 1, 3। और हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज का निकला है 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब गाइस यहाँ पे देखने वाली क्या बात है, यहीं पे आपका आंसर खत्म होता है। आप इसे प्लस ना करें, क्योंकि क्वेश्चन में उसने आपसे पूछा है रिप्रेजेंट दिस मैट्रिक्स जो हमें गिवन थी एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हमने एज अ सम रिप्रेजेंट कर दिया है। आप इसे प्लस नहीं करेंगे, क्योंकि फॉर्मूले में भी a इज इक्वल टू पी प्लस क्यू आता है और हम उन्हें प्लस नहीं करते हैं, तो इस वजह से ये यहीं छोड़ा जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा गाइस। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 भी यहाँ पर खत्म होता है हमारा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। आइए तो इसे ऑफ कर दीजिए, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो 1 2 3 गाइस आइए अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 अच्छा क्वेश्चन है, तो गाइस क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे जो मैं बोलूंगा यहाँ पर। क्वेश्चन में हमसे कहता है इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। ए और बी हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है, ए और बी हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है। तो गाइस इससे आपको क्या पता लगता है, ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा, जब उसका ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा। और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको मैं लिख ही देता हूँ, उसने हमें दिया है ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और बी भी ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, आप बिल्कुल नहीं लिखेंगे। बी भी आपको गिवन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ए और बी भी। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, जो मैट्रिक्स होती है अगर हम उसका ट्रांसपोज कर दें और हमें वही मिल जाए, वो आपका होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और बी डैश इज इक्वल टू बी आ जाएगा। इसे फर्स्ट कंसीडर कर लीजिए, इसे सेकंड कंसीडर कर लीजिए। अब आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमें गिवन था इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए इज अ, ए बी माइनस बी ए हमें निकालना है। ए बी माइनस बी ए क्या होगा, ऑप्शन में गिवन है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। गाइस हमें बताना है ए बी माइनस बी ए कौन सी मैट्रिक्स बनेगी। तो आइए ए बी माइनस बी ए का सबसे पहले हम यहाँ पर ट्रांसपोज कर देते हैं। आइए तो पहले से ही एक मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं। मान लीजिए हमने बी कंसीडर कर लिया, ए बी माइनस बी ए का सी कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम ट्रांसपोज कर देते हैं ए बी माइनस बी ए का, आप ट्रांसपोज कीजिए तो आपके पास क्या आएगा, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। गाइस ये मैं आपको बताना भूल गया था कि मल्टीप्लिकेशन में हम ट्रांसपोज कैसे करते हैं। जैसे आपका ए बी का ट्रांसपोज है, ए बी का ट्रांसपोज है,
ए बी ट्रांसपोज। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, हम इसे ऐसे नहीं लिखेंगे ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, हम इसे उल्टा लिखेंगे गाइस, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ए बी ट्रांसपोज को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो आइए अब आगे को हम सोल्व करते हैं गाइस। तो यहाँ पर ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज मैंने लिख लिया है, तो ये बन जाएगा गाइस बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब आपको इसमें दिखाई दे रहा है क्लियरली बी ट्रांसपोज आपका बी के इक्वल है और ए ट्रांसपोज आपका ए के इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों से हमारे पास आता है बी ट्रांसपोज आपका होता है बी ए माइनस ए बी। क्वेश्चन में ए बी माइनस बी ए था, ए बी माइनस बी ए के लिए हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं माइनस, तो ये हमारा बन जाएगा ए बी माइनस बी ए। तो गाइस आप देख सकते हैं ये जो मैट्रिक्स थी, मान लीजिए हमने इसे सी कंसीडर किया था, और हमने इसका ट्रांसपोज कर दिया था। मान लीजिए हमने इसे ऐसे कंसीडर किया था, हमने सी का ट्रांसपोज किया पहले, तो हमारे पास ये आया निकल के। तो आप देख पा रहे होंगे गाइस, अब आपको ए बी माइनस बी ए कैसे बन सकता है, आप माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लेते हैं तो आपका बनता है ए बी माइनस बी ए। तो अब आप देख सकते हैं कि जो सी मैट्रिक्स है वो एज इट इज हमारे पास यहाँ पर आ गई है ए बी माइनस बी ए। तो यहाँ पर सी डैश इक्वल टू माइनस सी आ गया है। तो इससे आपको क्या पता लगता है, जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे हमें एज इट इज मैट्रिक्स मिल जाए लेकिन उसके पीछे माइनस लग जाए तो वो होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये इसका आंसर हो गया गाइस। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आप पहले से नोट कर लीजिए। सबसे पहले हमने क्या किया, उसने हमें गिवन दिया था आपकी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स और बी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब भी होती है कोई मैट्रिक्स, जब उसका ट्रांसपोज करने पे हमें वही मैट्रिक्स मिल जाए। तो हमने ए का ट्रांसपोज किया तो हमें ए मिलता है, ये हमें गिवन है क्योंकि ए सिमेट्रिक है। बी ट्रांसपोज बी, और हमसे पूछा ए बी माइनस बी ए कौन सी मैट्रिक्स होगी, तो हमने ए बी माइनस बी ए को सबसे पहले सी कंसीडर कर लिया ऐसे ही, फिर सी का हमने ट्रांसपोज करा तो इसका भी ट्रांसपोज होगा ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। तो ए बी ट्रांसपोज को आप कैसे लिखते हैं, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और बी ए ट्रांसपोज को आप कैसे लिखते हैं, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब फिर हमने फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ से बी ट्रांसपोज को बी लिख लिया, ए ट्रांसपोज को ए लिख लिया, तो हमारे पास आ गया ये। अब ए बी माइनस बी ए बनाने के लिए वापस से हमने माइनस कॉमन लिया, ये हमारा सी बन गया एज इट इज, और ये हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव हो गई गाइस। अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कहता है, हमें एक मैट्रिक्स दी है, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स में आपके सामने लिख देता हूं। इफ ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, ये हमें मैट्रिक्स गिवन है। इफ ए दिस मैट्रिक्स then a plus a dash then a plus a dash equal to I, ये भी हमें उन्होंने गिवन दिया है। if यहाँ पर ढंग से लिख देते हैं, if a is equal to this and then a plus a dash is equal to I, a plus a dash is equal to I भी उसने हमें गिवन दिया है, a plus a ट्रांसपोज I के इक्वल हमें गिवन दिया गया है। then find the value of alpha, What is the value of alpha? अल्फा की वैल्यू अब हमें निकालनी है। तो यार यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें ये गिवन है a प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई। तो सबसे पहले a डैश निकालते हैं। आइए तो यहाँ से हमारा a डैश क्या होगा, सिंपली रो को आप कॉलम में लिख दीजिए, वो आपकी a डैश हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा cos अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड cos अल्फा, ये हमारे पास आ गया। अब उसने हमें गिवन दिया है a प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई, इसे हम मान लीजिए फर्स्ट कंसीडर करते हैं।
फ्रॉम फर्स्ट हमारे पास क्या आया, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, तो इन्हें प्लस कर देते हैं, ये ए प्लस ए डैश को प्लस कर देते हैं, ए प्लस ए डैश जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा गाइस, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा, ठीक है गाइस, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 एंड ये भी 2 कॉस इज इक्वल टू 1 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2x2 ऑर्डर की होगी, जब हमारी ये वाली मैट्रिक्स भी क्योंकि 2x2 ऑर्डर की है। तो अब यहाँ से कंसीडर कर लेते हैं 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1, cos अल्फा इज इक्वल टू 1/2। यहाँ से अल्फा हमारा क्या आ जाएगा गाइस, π/3 जानते हैं हम, cos 1/2 कब होता है ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं, cos 60 पे 1/2 होता है हमारा, तो यहाँ पर अल्फा आ गया है π/3। तो गाइस यहाँ पर ये एक्सरसाइज खत्म होती है, एक्सरसाइज 3.3 आज हमने फिनिश कर ली। अब अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.4 कवर करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि उससे 5 नंबर का क्वेश्चन भी बन जाता है और 3 नंबर का क्वेश्चन भी बन जाता है। बहुत ही शानदार एक्सरसाइज है, मजा आएगा बहुत करने में। उसके बाद एक्सरसाइज 3.5 है, अच्छी एक्सरसाइज है काफी, फिर मिसलेनियस पकड़ते हैं। तो अब 5 जून से आपके सोशल साइंस और साइंस के लेक्चर भी डलने शुरू हो जाएंगे, हो सकता है साइंस और मैथ के पहले ही डलने शुरू हो जाए 10th के। तो गाइस जब तक आप मैथ करिए मेरे साथ, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।